चलिए यहां तक हम लोग कर लिए थे, और अब यहां पर इसके आगे हम लोग देखेंगे कि इस दौरान बिहार के शाहाबाद में, तो कई बार पूछेगा जो बिहार में 1922 असहयोग आंदोलन के दौरान नशाबंदी आंदोलन कहां पर हुए, तो आपको याद रखना है वह जगह का नाम है शाहाबाद। ठीक है, यहीं पे आपका नशाबंदी आंदोलन हुआ, और 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हो गया। कहां पर, तो गोरखपुर में। जिस हिंसक घटना के कारण गांधी जी ने क्या किया, असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया और एक लंबे समय तक फिर स्वतंत्रता संग्राम से दूर हो गए। और गांधी जी का नीति ही था विराम संघर्ष विराम की नीति। आप देखिएगा 1922 में असहयोग आंदोलन करेंगे, फिर उसके बाद इकट्ठे जाएंगे तो आएंगे 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन करने, फिर जब वहां से जाएंगे तो फिर इकट्ठे 1942 में आते हैं भारत छोड़ो आंदोलन करने। ठीक है, तो गांधी जी की नीति ही थी विराम संघर्ष और विराम की नीति, जिस कारण से गांधी जी का आलोचना भी कई इतिहासकारों ने किया है कि वो बीच बीच में से स्वतंत्रता संग्राम से विमुख हो जाते थे। ठीक है, लेकिन गांधी जी ने इसको अपनी नीति बताई है विराम संघर्ष और विराम की नीति, और उन्होंने बोला है कोई भी चीज प्राप्त करने के लिए आपको इस नीति को फॉलो करना चाहिए। चलिए जो भी हो, उनका एक अपना कॉन्सेप्ट रहता है गांधी जी का। अब आ जाइए साइमन कमीशन और बिहार। आपको पता होगा कि 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया, और उसकी जांच हेतु 10 वर्ष के बाद एक साइमन कमीशन इंग्लैंड से आया। वो जांचने आया था कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के द्वारा जो अधिनियम लाए गए थे भारत में वो सही से एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं, और इसी को देखने के लिए आपका साइमन कमीशन आया था। लेकिन इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, जिस कारण से भारत में इसका विरोध हुआ, व्यापक विरोध हुआ। और जब 12 दिसंबर 1928 को आयोग के सदस्य पटना पहुंचे तो यहां पर भी उनका विरोध किया गया क्रांतिकारियों के द्वारा। फिर जब इन्होंने डुमराव के महाराज का आतिथ्य स्वीकार कर वहां गए, ये जो अधिकारी आए थे, तो वहां पर भी स्वतंत्रता सेनानियों ने उनका जमकर विरोध किया। ठीक है, जो राष्ट्रवादी नेता थे उनका विरोध किया। तो बिहार में भी साइमन कमीशन का व्यापक स्तर पर विरोध किया गया, तो ये याद रखिएगा। अब आते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार। अति महत्वपूर्ण है। कब हुआ सविनय अवज्ञा, तो 1930 ईस्वी में। दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर के रावी नदी के तट पर, जो लाहौर है, और वहां पे इन्होंने कसम खाई थी कि जब तक हम अपने देश को पूर्ण रूप से आजाद नहीं करा लेते तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और देश को आजादी के लिए वहीं पर उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रस्ताव पारित किया। और इसी क्रम में क्या किया गया, विदेशी वस्त्र नशीले पदार्थ की दुकानों पर धरना देने का कार्यक्रम स्टार्ट हुआ। पटना में मई 1930 में एक स्वदेशी संघ की स्थापना की गई, और 26 जनवरी 1930 को याद रखिएगा बिहार में भी स्वाधीनता दिवस मनाई गई। और 26 जनवरी जो आगे चल करके आपका संविधान लागू हुआ, तो यही वह शुभ दिन था 26 जनवरी 1930 को, जब बिहार में भी स्वाधीनता दिवस मनाई गई थी। और आगे इसी दिन को शुभ दिन मान करके आपका संविधान लागू किया गया था संविधानविदों के द्वारा। तो ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है। इसी आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर नहीं देने की भी बात की गई, लेकिन गांधी जी ने मना कर दिया कि आप चौकीदारी कर देते रहिए। ठीक है, देने का अभियान चलाया गया। बिहार में तो चूंकि समुद्र है नहीं, तो यहां पर जो है सोडे से नमक बनाने पर बल दिया गया, और यहां पे नमक कानून तोड़ा गया। इसीलिए चूंकि नमक गरीब अमीर सबके लिए बराबर यूज होता है। गांधी जी को पता था चाहे अमीर का घर हो चाहे गरीब का घर हो, सब में बराबर नमक की खपत होती है। तो यहां पर सभी लोग का समर्थन मिलेगा। गांधी जी बहुत ही समझदार व्यक्ति थे, और वो गरीब अमीर सबको लेकर के चल रहे थे। इसीलिए उन्होंने नमक कानून तोड़ने का ही पहला प्रयास किया, जिसमें उनको जन समर्थन ज्यादा से ज्यादा
मिले। ठीक है, अब देखिए 6 अप्रैल 1930 को जो सत्याग्रह स्टार्ट हुआ, नमक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, और आप लोग दांडी नमक का भी नाम सुनते होंगे, तो यहीं से नाम पड़ा है। प्रारंभ करने की तिथि है आपका कब, तो 6 अप्रैल 1930 को, और नखासी पिंड पटना जिला नामक स्थान को नमक कानून भंग करने हेतु केंद्र के रूप में बिहार में चुना गया, और सारण तथा हाजीपुर में व्यापक पैमाने पर यहां पर कानून का उल्लंघन किया गया। बिहार में सर्वप्रथम सारण तथा चंपारण में नमक सत्याग्रह आरंभ हुए। क्योंकि हमने अभी बिहार के ही बारे में हम आपको बता रहे हैं, इसीलिए नमक सत्याग्रह के बारे में बिहार का जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो इतना ही है। बाकी आपका जो इंडियन लेवल पे, भारतीय स्तर पे जब हम स्वतंत्रता संग्राम पढ़ेंगे तो उसमें और भी चीज आपको डीपली अच्छे से अध्ययन करवाएंगे। अब आ जाइए, बिहार में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, कितने बार पूछा है, कहना मुश्किल है, VVI का स्क्वायर है ये। ठीक है, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई, तो औपचारिक रूप से इसकी स्थापना याद रखिएगा 1934 ईस्वी में हुई। इसके संस्थापक भी कई बार पूछे जा चुके हैं, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, राम वृक्ष बेनीपुरी, ये सब इसके सदस्य थे, लेकिन जो आपके संस्थापक मतलब अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव, बाद बाकी संस्थापक में सभी लोग थे। अध्यक्ष यहां लिखा हुआ आचार्य नरेंद्र देव, और सचिव थे जयप्रकाश नारायण। क्या कौन थे, तो जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण सचिव थे किसके, तो बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई, 1934 में। अति महत्वपूर्ण तथ्य है, पार्टी लेकिन भंग हो गया देश आजादी के बाद 1948 में। बिहार सोशलिस्ट कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी यानी बिहार कांग्रेस समाजवादी पार्टी का भंग कर दिया गया आपको 1948 ईस्वी में। अब आ जाइए स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम लड़ाई, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ऐसे तो कई तथ्यों में यह असफल माना जाता है, लेकिन अंग्रेजों को भगाने में इसने बहुत ही बड़ा भूमिका निभाया था। भारत छोड़ो आंदोलन आपको पता होगा, जब मुंबई के ग्वालियर टैंक से 1942 में गांधी जी जब थक हार गए तो उन्होंने सबको बुलाया और कहा कि हम आपको एक मंत्र देते हैं, वह मंत्र था करो या मरो, या तो देश को आजाद करा लेंगे या तो आजाद कराने में मर मिटेंगे। लेकिन उन्होंने कभी मारो शब्द का उल्लेख नहीं किया, करो या मारो नहीं बोला, उन्होंने अंतिम क्षण तक बोला करो या मरो, खुद मर जाओ। ठीक है, अब आइए भारत छोड़ो आंदोलन और बिहार। कई लोग गांधी जी की आलोचना करते हैं कि लास्ट में गांधी जी भी अग्रेसिव हो गए। ठीक है, तो याद रखिए भगवान राम भी लास्ट में रावण को मारने के लिए अग्रेसिव हो गए थे। ठीक है, लेकिन गांधी जी तो इतना सब्र किए कि लास्ट में भी बोले करो या मरो, मारो नहीं बोला उन्होंने, याद रखिएगा। 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 3 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। ठीक है, देखिए प्रस्ताव पहले दिया गया और 9 अगस्त को गांधी जी ने भाषण दिया था। ठीक है, और परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि सरकार द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर, कब, तो 9 अगस्त को जब गांधी जी, देखिए यहां पर ऑपरेशन जीरो आवर के अंतर्गत अन्य महत्वपूर्ण नेताओं के साथ 9 अगस्त को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। 9 अगस्त को गांधी जी को क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार। सिर्फ गांधी जी को ही नहीं बल्कि पूरे देश के जितने भी राष्ट्रवादी नेता थे उन सब को गिरफ्तार कर लिया गया ऑपरेशन जीरो आवर के तहत। ठीक है, और बिहार में जैसे आपके राजेंद्र प्रसाद थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे, कृष्ण सिंह थे, इन सब को भी गिरफ्तार कर लिया गया, और इसी कारण यह आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया और बहुत ज्यादा हिंसक हो गया। तो बहुत ज्यादा हिंसक हो गया आपका यह आंदोलन। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। 9 अगस्त 1942 को बिहार में राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, पटना के जिला अधिकारी WG आर्चर द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए। उनके साथ साथ मथुरा बाबू, अनुग्रह बाबू, श्री कृष्ण सिंह जैसे बड़े नेताओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया, और परिणाम क्या हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन जो है नेतृत्व विहीन हो गया। जगह जगह जो है गोली कांड होने लगे, हत्या की जाने लगी। ठीक है, और इसी दरमियान आप देखिएगा सचिवालय कांड होता है।
देखिए महाधिवक्ता जो थे उस समय श्री बलदेव सहाय ने दमनकारी नीतियों के खिलाफ, यह भी क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है, अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। तो अपने पद से कब त्याग पत्र दिया बलदेव सहाय ने? तो याद रखिएगा वो आपका भारत छोड़ो आंदोलन के ही दौरान। अब आते हैं पटना का जो है आपका गोलीकांड, जो सचिवालय गोलीकांड होता है वो क्या होता है। पटना सचिवालय गोलीकांड 11 अगस्त 1942 को गोलीकांड हुआ। 2 दिन बाद 9 अगस्त को गांधी जी पकड़ाए। 11 अगस्त तक ऑपरेशन जीरो आवर करके सारे नेता को अंदर कर दिया गया। और कुछ राष्ट्रवादी जो युवक थे उन्होंने जो सचिवालय भवन है पटना में, वहां पर क्या किया कि सामने विधानसभा है उसके इमारत पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का प्रयास किया, यानी तिरंगा। परंतु पटना के कलेक्टर जो थे WG आर्चर इन छात्रों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। और क्या हुआ कि इसमें 7 छात्र शहीद हो गए। अंत में उन्होंने झंडा तो फहरा दिया, लेकिन 7 छात्र मारे गए जो शहीद हो गए। वो इस प्रकार से उनका नाम है, पटना सचिवालय गोलीकांड के शहीद जो छात्र हैं वो 7 का नाम इस प्रकार है, जो कि अपना भारतीय इतिहास में, बिहार के भी इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अपना नाम दर्ज करा दिया। वही वो सीन है 7 छात्र का, लेकिन झंडा उन्होंने फहरा दिया था। कई बार यहां से भी पूछ दिया जाता है उमाकांत प्रसाद सिंह कहां के थे? तो सारण के थे, उर्फ रमन जी इनको कहा जाता था। सतीश प्रसाद झा खरहरा भागलपुर के थे। जगपति कुमार औरंगाबाद खराटी के थे। उसके बाद रामानंद सिंह शहादत नगर पटना के थे। देवपत चौधरी सिलहट जमालपुर के थे। राम गोविंद सिंह दशरथा पटना के थे। राजेंद्र सिंह बनवारी चक सारण के थे। ऑप्शन दे देगा, कहेगा इनमें से कौन नहीं थे। इस तरह का प्रश्न बीपीएससी पूछ सकता है। भारत छोड़ो आंदोलन में अब थोड़ा सा जानिए जयप्रकाश नारायण की भूमिका। आजाद दस्ता का निर्माण किया था किसने? जयप्रकाश नारायण ने। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संपूर्ण क्रांति भी इन्होंने ही दिया था। ठीक है, लोक नायक जयप्रकाश नारायण। अब देखिए इन्होंने वर्तमान झारखंड के हजारीबाग, चूंकि ये हजारीबाग में उस समय बंद थे, कैद थे, वहां से दीपावली के दिन जेल से फरार हो गए और नेपाल के राजविलास जंगल में पहुंच करके वहां पर आजाद दस्ता का निर्माण किया। और इसका उद्देश्य था छापामार युद्ध करके, यानी कोई सोया हुआ एकाएक अटैक करके फिर भाग जाना। चूंकि अंग्रेजों से डायरेक्ट सामने सामने लड़ना इतना आसान काम नहीं था, इसलिए ये लोग छापामार युद्ध करते थे। एकाएक अटैक करना फिर भाग जाना, फिर अटैक करना फिर भाग जाना, इस तरीका से। और तोड़फोड़ के माध्यम से ब्रिटिश संपत्ति को नुकसान पहुंचाना था। इन दस्ते में शामिल युवकों को सरदार नित्यानंद सिंह ट्रेनिंग देते थे, कैसे बम बारूद बनाना है, कैसे हथियार चलाना है, क्या करना है, इसका ट्रेनिंग जो है नित्यानंद सिंह देते थे। तो ये याद रखिएगा। अब देखिए भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं ने भी भूमिका निभाई और उन्होंने भी बढ़ चढ़ करके भाग लिया। ठीक है, तो यहां पर मेन भूमिका देखिए जिन महिलाओं ने निभाया है उनका नाम देखिए। कदम कुआं पटना में महिला चरखा क्लब से जुड़ी हुई महिला थी। जुलूस निकालकर सभाओं का आयोजन किया जिसकी अध्यक्षता श्रीमती भगवती देवी ने की, और ये राजेंद्र प्रसाद की बहन थी। श्रीमती भगवती देवी किसकी बहन थी? तो ये राजेंद्र प्रसाद की बहन है ये। ठीक है, भगवती देवी नाम है, याद रखिएगा। ठीक है, अब है इसी दौरान ध्रुव दल की भी स्थापना किया गया था और इसके प्रमुख कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है, ध्रुव दल की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा। आंदोलन में और भी जो महिला हैं थोड़ा सा नाम याद रखिएगा। श्रीमती भगवती देवी, पटना शांति देवी, छपरा सुनीता देवी वैशाली, राधिका देवी वैशाली, श्रीमती माया देवी भागलपुर, भवानी मल्होत्रा मुजफ्फरपुर, राम स्वरूप देवी भागलपुर, अकली देवी शाहाबाद, हतूरी देवी मुंगेर, हुंकेरी देवी मुंगेर और रूपतिया देवी मुंगेर। तो ये सब महिलाओं ने भूमिका निभाई, यानी देश के स्वतंत्रता संग्राम में हमारे देश की महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। ठीक है,
यहां तक उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आइए मार्च 1946 में संपन्न जब विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें 152 सीटों में से कांग्रेस को 68 और मुस्लिम लीग को 34 सीट मिला था। 24 मार्च 1946 को ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य जो कैबिनेट मिशन लेकर के आए थे, उनके नाम क्या है, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर, याद रखिएगा। ये 24 मार्च 1946 को आए, इन्होंने संविधान सभा का गठन किया और कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार कर लिया गया। अंतरिम सरकार की योजना को मुस्लिम लीग ने विरोध किया और यहां से अब पाकिस्तान का डिमांड अलग हो गया। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। 30 मार्च को डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में दूसरा कांग्रेस मंत्रिमंडल बना। जून 1946 में संपन्न संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को 296 सीटों में से 111 पर विजय प्राप्त हुई। कांग्रेस के इस जीत के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्राप्त करने के लिए 16 अगस्त 1946 को क्या किया, पूरे देश में प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाई और जिन्ना ने साफ शब्दों में कह दिया था, अगर हमें पाकिस्तान बांट करके नहीं दिया गया तो मरने मारने पर हम लोग उतर जाएंगे। खुली चुनौती दे डाली, तब जाकर के पंडित नेहरू के लाख मनाने पर गांधी जी भी बात को माने और पाकिस्तान को जाने दिया। कहा जाओ भाई अब तुम लोग अपना देखो। ठीक है, लेकिन हर संभव शुरुआत में गांधी जी ने देश को बचाने का प्रयास किया था। 9 दिसंबर 1946 को स्वतंत्र भारत के संविधान के सभा में जो प्रथम बैठक हुई, उसकी जो है अस्थाई अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने किया। वहीं फिर आगे चल करके अस्थाई अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को बनाए गए और फिर 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया और बिहार में भी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बड़े ही धूमधाम से मनाया गया और श्री जयराम दौलत राम को बिहार का प्रथम राज्यपाल और श्री कृष्ण सिंह को प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में 15 अगस्त 1947 को पदभार दिया गया। तो इस प्रकार से आपने देखा कि पूरा आपका राष्ट्रवादी आंदोलन में या राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका किस प्रकार से बिहार ने निभाई। और अगर आप लोग कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक दिया गया है। ऐप के लिंक से आप लोग डाउनलोड करें ऐप को और वहां पे कोर्स को बाय कर सकते हैं। बस मात्र आपका 1 दिन का सैलरी मुझे चाहिए और उसमें मैं आपको पूरा कंप्लीट रूप से बीपीएससी का प्रिपरेशन करवाऊंगा और इसमें आपके पीडीएफ, वीडियो लेक्चर, टेस्ट सीरीज सारे कुछ आपको मिलेंगे। जो भी सिलेबस आया है उसके अनुसार मैं आपको पूरा करवाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं वो जरूर जुड़ जाइए। कोई तरह का दिक्कत होता है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपका कॉन्टैक्ट नंबर है वहां पे आप संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।